Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था विच डेट्स, कौन सी डेट्स को हमने कंसीडर करना है. And the third part is how do we periodize. हम किस तरीके से हम पीरियोडाइज करेंगे. ठीक है. फर्स्ट लाइंस हैं हमारी. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. 1817 में जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे. इन्होंने पब्लिश की अब मैसिव 3-वॉल्यूम वर्क इन्होंने पब्लिश किया. अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसका क्या नाम था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया. फर्स्ट हिंदू, सेकेंड मुस्लिम एंड द थर्ड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड और इसे एक्सेप्ट भी किया गया. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री. क्या आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई इंडियन हिस्ट्री को देखने में? देखिए, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? जो इंडियन हिस्ट्री है या जो हिस्ट्री होती है उसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करना, क्यों हम ऐसा करें? क्यों हम अपनी हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करें? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम. ये हमें टाइम की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको कैप्चर किया करने के लिए होता है. इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. जो सेंट्रल फीचर्स होते हैं उनको देखा जा सकता है, उन्हें हम देख सकते हैं. सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट. ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो हमारे पीरियड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट बन सकें, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट बन सके. दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट. ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे आइडियाज़, जो पास्ट के बारे में हमारे आइडियाज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं. दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि हम क्या जो हमारे चेंजेस हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, जो हमारे चेंजेस हुए हैं वो हमें देखने को मिलता है. ये हमें शो करते हैं. जो पीरियड्स होते हैं, जब हम हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. मिल थॉट दैट all Asian societies were at the lower level of civilization than Europe. जो मिल है, मिल सोचते थे कि जो ऑल एशियन सोसाइटीज़ हैं उनका जो लेवल है, सिविलाइजेशन का जो लेवल है वो क्या है? वो लोअर है. किसके कंपैरिजन में? यूरोप के कंपैरिजन में. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री. वो बताते हैं, मतलब जब वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं उन्होंने क्या बताया कि ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे वो कंट्री पर रूल करते थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, ताबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, धर्म को नाम पे जो धार्मिक चीज़ें होती थी
ताबूत्स कास्ट को लेके, ठीक है, सुपरस्टिशियस जो अजीब सी जो सुपरस्टिशियस जो अंधविश्वासी चीज़ें होती थी, वो सोशल लाइफ, वो सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पर. ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया. मिल सोचते हैं, मिल ये उन्होंने ये महसूस किया कि जो ब्रिटिश रूल था उसकी वजह से इंडिया में सिविलाइजेशन हुई. टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया. और यूरोपियन और इससे क्या हुआ कि जो सिविलाइजेशन थी उसमें यूरोप इंट्रोड्यूस हुआ, यूरोपियन मैनर्स इंट्रोड्यूस हुए, आर्ट, इंस्टीट्यूशंस और जो लॉज थे वो इंडिया के अंदर जो यूरोपियन फॉरेन जो सब चीज़ें थी वो इंट्रोड्यूस हुई. ठीक है, मिल क्योंकि ब्रिटिश के आने से ही तो हुआ ये सब चीज़ें. मिल in fact suggested that मिल सजेस्ट करते हैं, मिल ने एक्चुअली सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिश थे उन्हें इंडिया की ऑल टेरिटरीज़ के जो एनलाइटन थे, जो प्रबुद्धता थी और इंडियन लोगों की हैप्पीनेस, जो खुशी थी, उसको जीतना चाहिए था, कॉन्कर जीतना चाहिए था. फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. इंडिया के लिए जो प्रोग्रेस थी वो कैपेबल नहीं हो सकती थी ब्रिटिश की हेल्प के बिना. बिना ब्रिटिश की हेल्प के इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता था. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, बट ये कौन सजेस्ट करता है? ये मिल की सोच है, मिल सजेस्ट करते हैं. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री के इस आइडिया से, ये आइडिया जो था हिस्ट्री के अंदर जो ये आइडिया था, ब्रिटिश रूल क्या था? ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट करते थे और सभी फोर्सेस को जो प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के लिए थी. जितने भी फोर्सेस थे, जो भी उन्हें करना पड़ता था प्रोग्रेस के लिए या सिविलाइजेशन के लिए, वो कौन करता था? वो सब ब्रिटिश रिप्रेजेंट करते थे, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट करता था. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस. जो ब्रिटिश रूल के जो पीरियड था, ब्रिटिश रूल करने से पहले, ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले जो पीरियड था वो एक डार्कनेस था, वो एक अंधेरा था. उस पीरियड में वो एक प्रोग्रेस का पीरियड नहीं था. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम इस कंसेप्शन को आज एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे ये हमारे लिए प्रोग्रेस लाए थे? हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं आज के टाइम में? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या हम ये मान सकते हैं कि कोई भी एक पीरियड जो था हिस्ट्री के अंदर वो मुस्लिम या हिंदूज़ का था? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमुलेटली इन दीज पीरियड्स? क्या जो फेथ था, जो वेराइटी फेथ था, जो विश्वास था, वो सिमुलेटनेसली इस पीरियड में था क्या नहीं था? वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? To do so is to suggest that the beliefs and practices of the others do not really matter. To do so is to suggest that, ये suggest किया जाता है कि जो lives हैं और जो practices हैं, others do not really matter, वो लोगों others का matter नहीं करता. वो सच में वो किस तरीके से रहते थे या क्या practices करते थे वो matter नहीं करता. We should also remember that even rulers in the ancient India did not all share the same faith. ये हमें याद रखना चाहिए
कि रूलर्स जो थे, जो हमारे एंशंट इंडिया के रूलर्स थे, वो सेम फेथ शेयर नहीं करते थे। कोई अलग धर्म को मानता था, कोई अलग धर्म को मानता था, कोई अलग प्रैक्टिस करता था, रिलीजियस प्रैक्टिस कोई अलग करता था। तो सभी के सभी एक जैसा नहीं करते थे, वो एक जैसा उनका फेथ नहीं था। मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ब्रिटिशों के बाद, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, जब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को हम जब मूव करते हैं तो हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट टाइम पीरियड में, मेडिवल टाइम पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री में। उन्होंने ब्रिटिश के बाद हमारा जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इस डिवीज़न से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इससे क्या हुआ कि ग्रोथ हुई किस सब चीज़ों की, साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड द इक्वालिटी की। ये सब चीज़ें हमारी सामने निकल कर आई। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी। जो मेडिवल पीरियड था वो क्या, ये मेडिवल जो वर्ड है वो क्यों यूज़ किया जाता था? सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए। वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिज नॉट एग्जिस्ट, बट ये फीचर्स जो थे मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं होते थे। कैन वी अनक्रिटिकली accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? क्या हम कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट, क्या हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं अनक्रिटिकली कि ये जो मॉडर्न पीरियड जो डिस्क्राइब हुआ है हमारी स्टडी में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं? एज यू विल सी इन दिस बुक, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty. जो ब्रिटिश रूल के अंडर लोगों को इक्वालिटी नहीं थी, उनके पास इक्वालिटी नहीं थी, उनके साथ इक्वल बिहेव नहीं किया जाता था, और उन्हें फ्रीडम नहीं थी और ना ही उन्हें लिबर्टी थी। उनको किसी भी अपने तरीके से चीज़ें करने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें अपनी तरह से जीवन जीने की मनाही थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही वो पीरियड ऐसा था जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस हुआ था। बट मिल तो मानते हैं। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने उस पीरियड को कॉलोनियल का नाम दिया था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल, राइट। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ डू वी पीरियोडाइज, ठीक है, किस तरीके से हम पीरियोडाइज करते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सी यू सून, बाय बाय।